जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना? ठीक बात है ना सत्संग संगत जी? क्योंकि इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आज दिन रविवार है। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर। आज पितृपक्ष का भी पहला दिन है, पहला श्राद्ध है। सारे पितृ देवता को दिल से प्रणाम है। प्रभु आप सब कृपा बनाए रखना, हम पर हमेशा प्रसन्न रहना। प्रभु हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो जाने अनजाने में, आप सभी पितृदेव हमें माफ़ करना। जो भी अब तक मुझसे गलतियां हुई हैं उन सब की मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से। हमें माफ़ कर दीजिएगा। सारे देवी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ सबका। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, दया मेहर बख्शिश बनाए रखना। जय हो सारे देवी देवताओं की, जय हो मेरे गुरुदेव महाराज की। आप सबको दिल से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना है। शुक्राना है गुरु जी हर उस पल का जिसमें आपने हमें संभाला है। आप हमें राह दिखा रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है आप सभी का। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। ऐसे ही संभाले रखिएगा, हर दुख सुख में साथ निभाइएगा प्रभु। रक्षा कीजिएगा, रास्ता दिखाइएगा और हमें संभालिएगा गुरु जी महाराज। हमारी डोर आपके हाथ में है प्रभु, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। कोई भूल चूक हो जाए गलती से तो माफ़ कीजिएगा। अनंतम अनंतम आप सबका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र से। फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को गुरु जी का शुक्राना, मेरा शुक्राना।
अनंतम शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का, जो भी प्लेटफॉर्म मेरा सत्संग शेयर कर रहा है, सबको आशीर्वाद गुरुजी का मिले, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत आज आपके सामने सत्संग लेकर, इस संडे का रात्रि 11 बजे का सत्संग लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग कहने में, उसे क्षमा करिएगा। गुरुजी के आदेश से, गुरुजी के समरूप के सामने उपस्थित होकर मैं अपना सत्संग आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो क्षमा करिएगा। सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरुजी का पवित्र नाम लेकर। श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सत्संग के माध्यम से, किसी के माध्यम से मैंने नींबू वाला उपाय सुना था कि नींबू को आप एंटी क्लॉकवाइज, आप कोई भी पेशेंट है या कोई भी कारण है नज़र के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आप नींबू को एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से घुमा दीजिए 7 बार गुरुजी का मंत्र पढ़कर, फिर उसको जलाकर बाहर फेंक दीजिए। ये उपाय मैंने अपने पिताजी पे किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, बिस्तर पे रहते थे। ये उपाय करने के बाद से पिताजी में अद्भुत एक चेंज आया और पिताजी उस दिन से सही है। काढ़ा वाला उपाय, जिसमें कि आपके नीम की अर्जुन की छाल थी, दालचीनी था और तुलसी जी का पत्ता, 2 लौंग, इलायची, इसका काढ़ा भी मैंने घर पे बनाना शुरू किया और देना शुरू किया। इसका भी अद्भुत फ़ायदा हम सभी को गुरुजी के आशीर्वाद से मिल रहा है। पापा को एक बार मेरे हाई बीपी हो गया रात के ठीक 11 बजे, 11:30 बजे का समय था। उस वक्त सभी लोग परेशान हो गए। मैं दवा लेने के लिए बाहर मुझे जाना था, रात का समय था, काफ़ी डरा हुआ था, सारी दुकानें बंद थी। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि मैं गुरुजी का जल और टीका प्रसाद पिताजी को लगाकर और पिलाकर जाऊंगा तो शायद कुछ ठीक हो जाए। हालांकि मेरे घर में गुरुजी को सिर्फ मैं मानता हूँ, भोले बाबा को तो बाकी सब लोग मानते हैं, लेकिन गुरुजी को मैं मानता हूँ। तो मैंने टीका प्रसाद लगाया और पिताजी को लगाकर मैं चला गया दवा लेने। रात में दवा लेकर लौटते वक्त 12, सवा 12 हो गया था। फिर मैंने पिताजी को, मैं आया तो देखा कि सब लोग सो रहे हैं, पापा भी आराम से सो रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, और सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया गुरुजी के प्रसाद से। फिर मैंने गुरुजी से कुछ पूछकर अरदास की थी और बहुत ही मैं परेशान था किसी किन्हीं बातों को लेकर जो जीवन का आधार होते हैं। मैंने कुछ बातों को लेकर, मैंने संगत जी, मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की थी और कही थी, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज़ मुझे आप संकेत दीजिए। तो गुरुजी ने अद्भुत तरीके से मुझे एक सफ़ेद कबूतर और एक बंदर, जो कि एक साथ बैठे थे, मेरे सामने दर्शन हुए। मैं उनका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया और उसी वक्त अमृत वर्षा भी, बारिश भी हुई, सिर्फ 5 मिनट के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगले दिन फिर मुझे सफ़ेद कबूतर और सुबह के वक्त उल्लू के दर्शन हुए, जो कि बहुत देर तक बैठे थे एक दूसरे के आसपास। इसके लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश उत्सव के पहले से ही गुरुजी के दर्शन मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, सुख समृद्धि लेकर आऊँगा, सुखियों, धन समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति, मान सम्मान की पोटली लेकर आऊँगा। तो मैं तो गुरुजी का मैसेज पढ़ता तो हूँ और मुझे लगा कि शायद जीवन में इतने कष्ट हैं, हो सकता है मैसेज किसी के लिए हो। लेकिन संगत जी, मैं सही बता रहा हूँ, गणेश उत्सव के पहले दिन ही मेरी सिस्टर की फ्रेंड आई और वो अपने साथ एक अपना बच्चा लेकर आई थी। और मैं जैसे ही मैंने उन दोनों को देखा, तुरंत गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि लक्ष्मी जी आई हैं, गुरुजी आए हैं साथ में, और वो अपना बैग भी लेकर आई थी। तो मैंने तुरंत उन बातों को रिलेट किया। और सही बता रहा हूँ संगत जी, उस बच्चे के आने के बाद से घर में पिताजी की तबीयत कुछ सही हुई है, कुछ माहौल भी हल्का हुआ है, जो कि हमेशा मतलब एक टेंशन भरा माहौल होता था। और फिर पापा को मैंने, पिताजी को संगत जी इस तरह फिर क्या संगत जी, गुरुजी ने मुझे दोबारा जून में मुझे संगत जी, गुरुजी ने 2 बार दर्शन दिए, बड़े मंदिर में मुझे बुलाया। और दूसरी बार जब मैं गया वहाँ पर बड़े मंदिर के दर्शन में, तो मैंने जो बाइक राइड बुक की थी, उस बाइक राइड को
सरदार जी थे तो मैंने बहुत ब्लेस किया, मतलब मैंने खुद को बहुत ब्लेस समझा। अब चूँकि दिल्ली मेरे लिए अनजान शहर है, अब वो दूसरे एक बार पहले मैं मंदिर में गया था तो वो दूसरे रास्ते से, इस बार गुरुजी ने सरदार जी ने दूसरे रास्ते से मैप के सहारे मैं महरौली और शायद फरीदाबाद रोड से होते हुए मुझे मंदिर ले जा रहे थे। बाइक राइड के दौरान मैं काफ़ी डरा घबराया था कि कहाँ ले जा रहे हैं, पूरा सुनसान इलाका और दोनों तरफ जंगल ही जंगल। मैं बहुत घबराया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने आपका नाम लेके निकला हूँ, फिर आप बुला ही लेंगे और प्लीज़ मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ पर हूँ और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आपके रास्ते पे चल रहा हूँ। तब तक बैक टू बैक गुरुजी की बहुत सारी गाड़ियाँ दिखनी शुरू हुई, बहुत सारे बंदर तब तक दिखने शुरू हो गए। फिर मैं जैसे गुरुजी के दरबार पे पहुँचता गया, मुझे मोर दिखे, बंदर दिखे, सफ़ेद कबूतर दिखे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। और उस दिन संगत जी बहुत अच्छा रहा कि मैं गुरुजी के पास गया, वहाँ पे दर्शन किया, लंगर प्रसाद किया। मुझे बहुत सारी अरदासें मन में मेरे चल रही थी गुरुजी के, जब मैं लंगर प्रसाद कर रहा था। उनके उनके समरूपों को मैं देख रहा था और आँख से आंसू गिर रहे थे। मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं। मुझे बस ये फ़र्क पड़ रहा था कि हाँ, मेरा गुरु मेरे सामने है, मेरे सतगुरु, उनके सामने मेरे आंसू निकल रहे हैं, शायद वो मेरे दिल की बात समझ रहे हैं। और उस प्रसाद को मैंने पूरा ख़त्म किया। मैं वहाँ से निकला तो मुझे 2 बोतल जल प्रसाद मिल चुका था। फिर तब तक मुझे समरूप एक और चाहिए था। हालांकि पहली बार जब मैं गया था, एक समरूप मुझे मिला था गुरुजी का पीले चोले में, जो बैठे हुए हैं सोफे पर अपने। फिर दूसरी बार जब मैं गया था तो फिर मुझे समरूप की एक चाहत थी। तो फिर वहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि समरूप पीछे मिल रहा है। वहाँ पे मैं गया, एक आंटी जी आई और बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे बात की। मैंने बात की कि समरूप का क्या होता है, तो खुद ही उन्होंने बताया कि आप ऐसे करिए, साफ़ सफाई रखिए, पोछिए। और फिर उन्होंने बोला कि मैंने बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला तुरंत चाहिए आप जल प्रसाद के लिए लोटा ब्लेस कराइए। तो फिर मैंने मेरे जो राइडर थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं उनके साथ गया, लोटा लेकर आया बाहर से, काफ़ी दूर था वहाँ से। मैं लोटा लेकर आया, फिर दोबारा मैं गया, ब्लेस कराया, फिर दोबारा लंगर प्रसाद लिया। फिर मुझे 3 बोतल और जल प्रसाद मुझे मिला। मैं सब बोतल इकट्ठा करता गया, मुझे बहुत खुशी थी। और वो जो लंगर प्रसाद दोबारा मुझे मिला था, वो जो अंकल जी बाइक राइडर मेरे साथ थे, फिर मैंने उनको दिया कि भैया ये आपके भाग्य में, आप खा लो। उनको एक जल प्रसाद भी दिया। उस जल प्रसाद को मैंने 2-3 जगह बांटा भी और मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी का जल प्रसाद और भी जगह मैंने दिया है। संगत जी, इस तरह जीवन के आज मैं पापा को लेकर अपने डॉक्टर के पास गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्टर के पास जो है मैं गुरुजी को मतलब मानकर ही ले गया था, गुरुजी को साथ ही रखता हूँ। फिर मैंने देखा कि हमारे जैसे ही डॉक्टर जी के पास हम लोग पहुँचे, और वैसे ही एक ब्लैक और ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी तितली ने हम लोगों का ऊपर चक्कर लगाया। फिर उसके बाद से ब्लैक कबूतर थे वहाँ पे। फिर अचानक एक वाइट कबूतर आते हैं और सारे ब्लैक कबूतर उड़ जाते हैं, वो वाइट वाले कबूतर वहीं बैठे रहते हैं। उनका भी दर्शन हमें मिला, ब्लेसिंग मिली। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अगर हैं आप तो प्लीज़ मुझे 777 की ब्लेसिंग दीजिए। फिर 2-2 गाड़ियाँ मुझे बैक टू बैक 777 की दिखी। और इस तरह की गुरुजी का जो भी मुझे आशीर्वाद मिला और उनका साथ मिला, उसके लिए धन्यवाद। संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जो भी अंकल आंटी उपाय बताते हैं नज़र को लेके, सेहत को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया 2-4 उपाय मैंने नहीं बताया, मैंने सुनकर ही बताया। अब वो मैंने किया, प्लीज़ उसको करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, विश्वास रखिए। संकटों को अब हमसे घबराना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमारे साथ हैं। संगत जी, अगर कोई भी गलती हुई हो सत्संग कहने में, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। अंकल आंटी जी, प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इस समय का, इस पल का
गुरु जी के समक्ष उपस्थित होकर अपने सत्संग कहने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि आभार, अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव शिव शंभु। नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज दिन रविवार है और दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ अंकित अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका। प्रभु आपके चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप स्वीकार करें गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी ये अच्छी सुबह दिखाने का, शुक्राना है मालिक तंदुरुस्ती देने का, शुक्राना है मालिक दुखों को दूर करने का, शुक्राना है गुरु जी हर पल नई सांसें देने का, निरोगी काया देने का, शुक्राना है इतने प्यारे बच्चे देने का, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। सब कुछ आपने बहुत अच्छा प्यारा दिया है, बहुत सवार कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत दिया है गुरु जी। शुक्राना है आपका, ये जीवन बहुत खूबसूरत आपने दिया है गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ा है। शुक्राना गुरु जी, हर ज़रूरत की चीज़ आपने दे रहे हैं गुरु जी, पहले भी दी है। शुक्राना है गुरु जी। और बहुत अच्छा घर संसार दिया है, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है मालिक, सब कुछ बहुत प्यारा खूबसूरत और अच्छा दिया है गुरु जी, आपने सब कुछ ब्लेस किया है। बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में। पति की तरफ से शुक्राना है, बच्चों की तरफ से शुक्राना है, मेरी तरफ से गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना है। मेरी मम्मी की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है, मेरे पापा की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना है गुरु जी, जो दोगे उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है गुरु जी, और जो दे कर ले लिया उसका भी शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, जो हमारे लिए अच्छा है वो आप दे रहे हैं, और जो आने वाले समय में हमारे लिए अच्छा होगा उसकी भी आप गुरु जी प्लानिंग आपने कर रखी है। बस गुरु जी आप कहते हैं कि पुत्र समय आने पर तुझे वो सब भी दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है मालिक, आपने सब कुछ बहुत अच्छा खूबसूरत दिया है, ब्लेस करके दिया है। अब भी जीवन को आप ब्लेस कर रहे हैं, बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। शुक्राना है उसके लिए, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना गुरु जी। आप भी शुक्राने की सेवा ले रहे हैं गुरु जी, शुक्राना करवा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। मेरी बेटी को बहुत प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, पता नहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो उसे तंग करता है या क्या चीज़ है मुझे नहीं पता गुरु जी। उसके अंडरआर्म में थोड़े दिनों बाद एक गांठ बन जाती है, वो अपने आप ही फिर ख़त्म हो जाती है, फिर थोड़े दिनों बाद वो दोबारा से हो जाती है। फिर होम्योपैथी की दवाई मैं उसे खिलवाती हूँ, आप दिलवाते हैं, वो खाती है और फिर वो ठीक हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्यों बार बार एक ही जगह पे होती है और वो बंद हो जाती है, दवाई खाने से उसके बाद फिर वो आ जाती है। गुरु जी आपके आगे अरदास करती हूँ मैं हाथ जोड़कर सच्चे दिल से कि उसकी ये परेशानी जो है उसको अब जड़ से ख़त्म कर दें गुरु जी। मैंने सारे बॉडी टेस्ट भी करवाए हैं, उसमें कुछ भी नहीं आया है गुरु जी। मैं आपका ये एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी बता रही थी कि अगर आपके बच्चे के हाथ में कोई गांठ है तो उसे आप ठीक करने के लिए गुरु जी ने मैसेज मेरे फ़ोन पे बार बार दे रहे, शायद वो किसी संगत के लिए होगा। और संगत जी वो सत्संग मुझे गुरु जी ने सुनवाया उस आंटी के मुंह से, तो उस आंटी ने उसमें उपाय बताया था जो मैंने किया है और रोज़ करने को गुरु जी ने बोला है। गुरु जी ने बोला था कि जोत का जो घी होता है उसे लगाना है जहाँ भी कोई गांठ बन रही है। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी आपका, आपने मुझे रास्ता दिखाया है गुरु जी मुसीबतों से लड़ने के लिए। आपने सत्संग भी सुनवाए हैं
और आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस ऐसे अरदास करती हूँ आपके आगे गुरुजी, आप जान ही जान है, आपको सब कुछ पता है, हर एक बात का आपको ध्यान है गुरुजी, हर बच्चे की आपको फ़िक्र है गुरुजी। आपने जैसे मुझे बताया है कि जोत का घी लगाना है, तो मैंने अपनी बेटी की आज वो जोत का घी तुरंत सत्संग सुनकर वही तभी लगा दिया। और जल प्रसाद भी मैंने उसे पिला रही हूँ, मैं आज भी पिलाया है। उसके ऊपर कृपा करें, उसकी ये जो परेशानी है, दिक्कत है, बीमारी है, उसको जड़ से आप शरीर से बाहर निकाल कर दूर कर दें गुरुजी, क्योंकि ये परेशानी बहुत समय से उसके साथ होती आ रही है। एक दो बार तो मैंने इनर सिस्ट का, इन गांठों का ऑपरेशन भी करवाया, उसे चेकिंग के लिए भी भेजा था, उसमें कुछ नहीं था, पर पता नहीं क्यों ये गांठें से हो जाती हैं, किस कारण होती हैं, ये सब आपको पता है गुरुजी। और ठीक भी आप नहीं करना, आपके आगे अरदास लगाती हूँ गुरुजी। बस कुछ ऐसा कीजिए गुरुजी जिससे ये गांठें जो है कभी भी शरीर में कहीं पे भी उसके ना निकले। पूरे संगत से भी मैं यही अरदास करती हूँ कि वो भी मेरे लिए अरदास करें कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए, उसको इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों के हाथ की डोर मैंने मेरे बच्चों की, मेरे घर परिवार की, मेरे पति की, सबकी डोर आपके हाथों में है गुरुजी। संभाल लेना सब कुछ गुरुजी, कोई भी दुख संकट आने मत देना। आपके आगे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ गुरुजी, संभाल लेना गुरुजी। कोई भी परेशानी आने से पहले ही उसे ख़त्म कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरे दूसरे दोनों बच्चों के भी अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक 11th में, एक 12th में है, उनके भी पेपर अच्छे से हो जाएं गुरुजी। उनकी परीक्षा में आप साक्षात उनके साथ विराजमान होना गुरुजी। और बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम्स उनके आते हैं, उनके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, उनको ताकत हिम्मत शक्ति देना, उनका मार्गदर्शन करना गुरुजी, उनकी सहायता करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 5 सितंबर 2025 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग उत्तम नगर से शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, आज मेरा बर्थडे भी है। गुरु जी मुझे ब्लेसिंग देना। और संगत जी, आज का सत्संग है, हमारे घर के पास एक आंटी हैं, वो हफ्ते के हफ्ते गुरु जी का सत्संग करती है। और संगत जी, एक दिन पहले ही आंटी का मैसेज आता है कि 5 सितंबर को सत्संग है, आना है ज़रूर। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु जी मेरे बर्थडे वाले दिन सत्संग में बुला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे सत्संग में मेरा बर्थडे वाले दिन बुला के ब्लेसिंग दी। और संगत जी, आंटी ने जब सत्संग शेयर किया तो आंटी बता रही थी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि आज संगत नहीं बुलाऊंगी, बस सेवादार ही बुलाऊंगी। तो संगत जी, ऐसा हुआ, आंटी बता रही थी कि आज मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं संगत को बुलाऊं, लेकिन गुरुजी की मर्जी से पहले से भी ज़्यादा संगत आई थी, बहुत ज़्यादा थी, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा संगत थी। तो आंटी बता रही कि गुरुजी ने संगत को अपने मैसेज करवा दिए, और आंटी खुद हैरान थी। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बर्थडे में इतनी सारी संगत आई, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब हम सत्संग में गए तो आंटी ने मुझे वहाँ बिठाया, गुरुजी का स्वरूप था पीले चोले वाला, उधर साथ में ही, मतलब मैं बैठी थी, उन्होंने मुझे उधर बिठाया। और आज मैंने भी येलो कलर की टी शर्ट पहनी, तो गुरुजी के साथ मैचिंग हो गई, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरे बर्थडे है, ब्लेसिंग देना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे मेरी फैमिली को भी गुरुपा ब्लेसिंग देना, मेरे मम्मी पापा भैया, मुझे हम सबको ब्लेसिंग देना गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर, जो मेरे सत्संग सुन रही है संगत, उनको भी ब्लेसिंग देना। और उनको जो अंकित अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हो, उनको भी ब्लेसिंग देना।
और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत बहुत ज़रूरी है जी हमारे जीवन में, और उतना ही ज़रूरी है सत्संग को शेयर करना, सत्संग की ब्लेसिंग लेना। संगत जी, आपको कहीं से भी सत्संग का इनविटेशन आता है तो प्लीज़ उसे अटेंड कीजिए, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग है। संगत जी, हर ब्लेसिंग्स आपको गुरु जी की जब मिलती है, जब गुरु जी की मर्जी होती है। बिना गुरु जी की मर्जी आपको कुछ नहीं मिलता। सत्संग भी अगर पाठ भी आपके पास आ रहा है तो आप उसे सुनिए, क्योंकि वो गुरु जी की मर्जी से आ रहा है। संगत जी, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।